रायपुर में कचरे से बनेगी बिजली। सीएम बघेल ने किया प्लांट का लोकार्पण। प्लांट पर श्री की सियासत भी शुरू। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर नगर निगम के ठोस कचरे के प्रसंस्करण प्लांट का ई लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर ग्राम सकरी में लगभग 127 करोड़ रुपए की लागत से बना प्लांट जनता को समर्पित किया। इस प्लांट में रोजाना 500 टन कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटारा होगा। साथ ही पीपीई मॉडल पर बने इस प्लांट में कचरे से खाद बनेगी और सीमेंट फैक्ट्री के लिए ईंधन भी मिलेगा। इसके साथ ही 6 मेगावाट बिजली उत्पादन भी प्रस्तावित है। इस परियोजना पर नगर निगम रायपुर और दिल्ली की कंपनी MSW सॉल्यूशन लिमिटेड मिलकर काम कर रहे हैं। परियोजना के तहत हर घर और दुकान से डोर टू डोर कचरे का संग्रहण होगा। साथ ही प्रोसेसिंग और डिस्पोजल की व्यवस्था भी की गई है। रायपुर एवं बिलासपुर में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली से एवं शेष नगरीय निकाय में मिशन क्लीन सिटी तथा स्वच्छता दीदियों के माध्यम से प्रतिदिन 1600 टन कचरे का निपटान किया जाता है। हमारी सरकार स्वच्छ छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को सभी शहरों में कचरे के वैज्ञानिक निपटान के लिए प्रतिबद्ध है। 200 टन जो गीले कचरे होते हैं उनका पृथक्करण किया जा रहा है। उनको एक निश्चित प्रक्रिया तहत 14 दिन से लेकर 24 दिन के अंदर उनको खाद में परिवर्तित कर दिया जाएगा, जिसका उपयोग हम कृषि कार्यों में, बागवानी के कार्यों में करेंगे। उसके अलावा उससे जो पानी आएगा उस पानी को भी प्रोसेसिंग करके उसको कृषि कार्य में, बागवानी के कार्यों में, अन्य कार्यों में उपयोग करेंगे। उधर बीजेपी इस पूरी अवधारणा को केंद्र की सोच करार दे रही है। बीजेपी का कहना है कि केंद्र ने दूरदृष्टि के साथ पिछले 6 साल में योजना बनाई और उसे राज्यों में लागू किया। इसलिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका श्रेय देना चाहिए। ये प्लांट पूरे देश के अंदर में अर्बन डेवलपमेंट के अंदर में एक क्रांति आई है और ये क्रांति लाने का अगर कोई श्रेय अगर दें, और कांग्रेस को भी देना चाहिए, हम सबको देना चाहिए कि इसको श्रेय देना चाहिए हमको प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने स्वच्छता अभियान को एक मिशन बनाया, एक आंदोलन बन गया देश के अंदर में। ये रैंकिंग की दौड़ के अंदर में नगर निगम अपनी रैंकिंग सुधारने की ओर दौड़ रही है। इस परियोजना के शुभारंभ के साथ छत्तीसगढ़ देश का ऐसा पहला राज्य बन जाएगा जहां कचरे के निपटान के साथ बिजली और ईंधन का उत्पादन होगा। लेकिन इसके साथ ही इसके श्रेय को लेकर सियासत भी छिड़ गई है, जो इस पूरी योजना के आगे के भविष्य पर कई सवाल खड़े करती है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। मैं धन्वेंद्र जायसवाल। आज का मुद्दा में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में कचरा से मुक्त करने के लिए आज एक नया प्लांट लगा। 500 टन कचरा निपटान की इस प्लांट की क्षमता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर एक बड़ा काम हुआ है छत्तीसगढ़ में। राज्य को एक बड़ी सौगात मिली है। छोटे शहरों की श्रेणी में अंबिकापुर पहले ही देश में नंबर 1 था और रायपुर शहर जो है सफाई की दौड़ में काफ़ी पीछे रह गया था, क्योंकि ये प्लांट काफ़ी पहले लग जाना था। इसमें विलंब हुआ और जब ये प्लांट लग करके तैयार हो गया है। हालांकि 2017 में बिलासपुर में ऐसा एक प्लांट लगा और वहाँ इस पर काम चल रहा है। अब रायपुर शहर ने भी एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इससे शहर के लोगों को अपनी आदतें बदलने का भी मौका मिलेगा, शहर की सफाई भी बेहतर होगी और शहर जो है वो साफ़ सुथरा होगा। और जो रैंकिंग, जो ऑल इंडिया रैंकिंग है, उसमें रायपुर की जो स्थिति है वो बेहतर होगी। रायपुर शहर में गंदगी का जो अंबार देखने को मिलता था वो अब दूर होगा, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। ये प्लांट लग चुका है, लेकिन इसको लेकर के सियासत भी शुरू हो गई है। लोग श्रेय लेने की होड़ में लग गए हैं। इस पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए रायपुर शहर के सभापति प्रमोद दुबे जी मौजूद हैं, जो कांग्रेस की तरफ से हैं। दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। इस चर्चा में शामिल होंगे बिलासपुर से पूर्व महापौर किशोर राय, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। किशोर राय जी, आपका भी खूब स्वागत है इस चर्चा में। दुबे जी, मैं शुरू आपसे करना चाहूँगा। ये प्लांट लगा, ये आप जब मेयर हुआ करते थे तो ये आपका भी ड्रीम प्रोजेक्ट था। ये काफ़ी विलंब से ये प्लांट लग पाया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए ये प्लांट लग गया है। शहर में अब डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम भी शुरू हो गया है। जो शहर में गंदगी का अंबार दिखता था वो खत्म होगा।
बिजली बनाने की जो उम्मीद है इस प्लांट से 6 मेगावाट बिजली मिलने की, वो खैर अभी आने वाले दिनों में वो प्लांट लग पाएगा तब शहर को बिजली मिलेगी उससे। लेकिन किस तरह से इस प्लांट को लगाने में दिक्कतें आई, कैसे ये प्लांट लगा, इसका कितना फायदा मिलने वाला है? धर्मेंद्र जी, आज पूरा देश सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बाद उस कचरे के निष्पादन कैसे करना है इसलिए चिंतित था। और फरवरी 2018 में रायपुर नगर निगम ने इस एमओयू में हस्ताक्षर किया था और अप्रैल 2018 से इसका काम शुरू हो चुका था। प्लांट लगाने की जहाँ तक बात थी तो बहुत सारी इतनी फॉर्मेलिटीज़ होती है कि आप एयर डिस्टेंस को भी नापा जाता है, जो अगर ऊपर से चील कौवे किस रेडियस में उड़ रहे हैं वहाँ से लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। वेस्ट मैनेजमेंट की 2016 की जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको करते करते 2 साल का समय लगभग लग गया। और उसके बाद माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, माननीय डॉक्टर शिव डहरिया जी के नेतृत्व में प्लांट लगाने का जो काम था उसमें बहुत तेज़ी आई। और आज खुशी की बात यह है कि रायपुर शहर उन शहरों में है जो देश के गिने चुने शहरों में होगा जो कचरे का निष्पादन अपनी व्यवस्था से कर पाएगी। इससे पहले खारून नदी के पास एक हमारा ट्रेंचिंग ग्राउंड था, उसमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वो हमारी लैंडफिल जो थी वो लगभग पूर्ण हुए 2, 3, 4, 5 साल हो चुके थे। उसका जो पानी का रिसाव था वो नदी में जाने का खतरा था। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के भी सम्मान करते हुए हमने इसको थोड़ी देर जरूर हुई, इस बात को अस्वीकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देश के गिने चुने शहरों में अब रायपुर शहर दूसरे या तीसरे नंबर, चौथे नंबर का शहर होगा जो अपने कचड़ों का इतनी बड़ी मात्रा में निष्पादन कर पाएगा। न केवल रायपुर नगर निगम बल्कि बिरगांव नगर निगम, नया रायपुर के कचड़े, आसपास के लगभग 25 से 30 गांव के ग्राम पंचायत, नगर पालिकाओं के भी कचड़ों का निष्पादन इस प्लांट के माध्यम से होगा। इसलिए रायपुर के साथ साथ आसपास के 30-40 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी गीले कचड़े और सूखे कचड़े निकलेंगे उसका निष्पादन धर्मेंद्र जी इस माध्यम से बहुत आसानी से हो पाएगा और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें आय अर्जित करने की भी एक योजना आप लोग के साथ साथ चल रही है। रायपुर नगर निगम इससे आय अर्जित करने की भी प्लानिंग कर रहा है, वो किस तरीके से है? इसमें धर्मेंद्र जी जो इस प्लांट से जो बनेगा वो 300 टन प्रतिदिन आरडीएफ, जो आसपास के सीमेंट प्लांट हैं, और ये खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ में सीमेंट प्लांट बहुत मात्रा में है, तो हाथों हाथ इसको कोयले के सब्स्टिट्यूट के रूप में कीलन में जलाने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा और इससे लगभग 300 टन प्रतिदिन आरडीएफ बनेगा जो काफ़ी कॉस्टली होगा। इसके अलावा 100 टन खाद जो जैविक खाद होगा जिसका अपना बड़ा महत्व है वो भी बनेगा। और जो बचे हुए जो रिसाइक्लेबल जो वेस्ट हैं उसको भी रिसाइकिल करके उपयोग में किया जाएगा। तो लैंडफिल जो है वो हमने साइंटिफिक बनाई है, उससे कोई चीज़ हमारा वेस्ट नहीं जाएगा। इवन उसको धोने के लिए जो पानी है वो भी रिसाइकिल होकर बागवानी के रूप में काम आएगा और वहाँ बड़ी मात्रा में हजारों की संख्या में पेड़ भी लगाए हैं, इसलिए आसपास का वातावरण भी काफ़ी अच्छा रहेगा। किशोर राय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं किशोर राय जी से उनके बिलासपुर के अनुभव के बारे में पूछना चाहूँगा। 2017 में प्लांट लगा, किस तरीके से चल रहा है, वहाँ शहर की व्यवस्था कैसे बदली और शहर कितना साफ हो पाया है? वास्तव में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2014 में लाल किले के प्राचीर से स्वच्छ भारत की बात कही तो उस समय सुनने में बात बड़ी छोटी लगी, लेकिन इसका कितना महत्व है वो आज हम सब समझ सकते हैं। और स्वच्छ भारत की उस बात को आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नया कंसेप्ट दिया, स्मार्ट सिटी डिक्लेयर की और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से जन सुविधाओं को विस्तार करने के लिए अनेक चीज़ें की। उनमें से एक सबसे बड़ा काम यह कचरे के निपटान का था, क्योंकि हम सब जानते हैं
कि कचरे की समस्या से ना केवल भारत के हैं बल्कि समूचा विश्व इससे तकलीफ में था। और इस कचरे के निदान के लिए ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के माध्यम से नए प्लांट लगाना, और मुझको प्रसन्नता है कि मैं यदि बिलासपुर के संदर्भ में कहूँ तो मैं धन्यवाद देता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, डॉक्टर रमन सिंह जी को, और उस समय के तत्कालीन नगरीय निकाय मंत्री है अमर अग्रवाल जी को, जिन्होंने तत्परता से छत्तीसगढ़ के अंदर इस काम को प्रारंभ किया। और बिलासपुर शहर छत्तीसगढ़ का पहला शहर बना जहाँ पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का यह प्लांट लगा। हमने अप्रैल के 2017 में ही इसकी सहमति दी। उसके बाद जैसा प्रमोद भाई बता रहे थे कि बहुत सी प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है, जिसके साथ सारी एनओसी मिलने करने में हमने तत्परता दिखाई, और जिसका यह परिणाम हुआ कि प्लांट हमारे यहाँ 2018 में ही चालू हुआ। और आज हमारे यहाँ उसी प्लांट से आरडीएफ बनाने का काम, खाद बनाने का काम प्रारंभ है। और तो और यहाँ तक कि जो रेलवे, एनटीपीसी, इनके भी कचरे अब के बदले में नगर निगम को आय मिल रही है, उसकी भी राशि मिलती है। और बिलासपुर पहले की तुलना में बेहतर, स्वच्छ और साफ और सुंदर हुआ। डोर टू डोर कलेक्शन का काम भी तेजी के साथ चल रहा है। 500 टन की हमारे यहाँ क्षमता है अभी वर्तमान में। रायपुर के प्लांट के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को भी बधाई दे दीजिए। काम चल रहा है, आरडीएफ बन रहा है। मैं रायपुर के सभी शहरवासियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज चलिए उनके यहाँ भी यह प्लांट चालू हुआ, और सभी के लिए बधाई है, सभी के लिए शुभकामनाएं, क्योंकि यह एक इतना बड़ा काम जो वास्तव में जिस समय देश के प्रधानमंत्री जी ने जब इस बात को कहा, और ये अब कहना नहीं चाहिए लेकिन आज की बात मैं कह दूं कि ये प्लांट और पहले ही लग जाता यदि वहाँ पर कॉरपोरेशन यदि सहयोग करता, तो जहाँ तक मेरी जानकारी में है, क्योंकि जिस तरह की वहाँ से प्रक्रियाएँ, चूँकि प्रमोद भाई कांग्रेस से मेयर थे तो बहुत सी बातें रहती है राजनीतिक तौर पे, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि देर भले हुई लेकिन लग गया, तो इसके लिए बधाई के पात्र हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, तत्कालीन नगरीय निकाय मंत्री जी, वर्तमान के। दुबे जी, किशोर भाई कमोबेश से स्वीकार कर रहे हैं कि इसके पीछे राजनीति थी, और जो देरी हुई उसके पीछे राजनीतिक कारण थे। प्रदेश में तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अब कांग्रेस की सरकार है। किस तरीके से राजनीतिक हर्डल इस मामले में आए, किस तरीके से अड़ंगेबाजी हुई, कुछ बता पाएंगे आप? धर्मेंद्र जी, आपको याद होगा कि इस पूरे देश में, भारत देश में, किसी ने नवीकरण शहरों को बनाने का अगर किसी ने काम किया तो वो मनमोहन सिंह जी के समय से शुरुआत हुई, जिसको आपने देखा होगा जवाहरलाल शहरी नवीकरण योजना। वो शहरी नवीकरण योजना में पूरे शहरों को सिटी बस मिला। उस नवीकरण योजना में पेयजल के लिए पानी की टंकियां, पाइपलाइन और आगे जाकर के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वो ये चीज़ें उस समय से शुरुआत हुई थी। सरकारें बदली, नाम बदल गया, काम वही था, वो शहरी नवीकरण योजना ही थी। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने इसको स्मार्ट सिटी कह दिया, लेकिन ये स्मार्ट सिटी का कोई वो नहीं था। धर्मेंद्र जी, पूरे देश में ये चीज़ें लागू हुई, लेकिन पूरे देश में केवल 3, 4, 5 गिनती के शहर हुए जिसकी कल्पना अगर किशोर राय जी कह रहे हैं तो उसको मूर्त रूप में कर पाने में क्या देश के अन्य शहरों ने भी उसी प्रकार से प्रयास किया होगा, मुझे लगता है। लेकिन इच्छा शक्ति हमारी मजबूत थी काम करने की। शहर में 2 और मंत्री थे, मैं नहीं कहना चाहता किसी बातों को, लेकिन किस तकलीफ से मैंने इन चीज़ों को किया है। आपको मालूम है कि डीजीसीए का एक जो एयरपोर्ट अथॉरिटी होती है, उसके एनओसी लगने में, हमको लेने में 16 महीने लगे हैं। 16 महीने। हर बार जब उसका डिस्टेंस नापा जाता था तो वो, जब हम कहते थे नगर निगम की ओर से कि वो 10.2 किलोमीटर है, तो वो हमेशा 10 किलोमीटर के अंदर होता था। हो सकता है कि माननीय मंत्री जी जो लोग थे उनकी अंदरूनी कोई झगड़ा रहा होगा, या बिलासपुर में हो रहा है रायपुर में मत हो, ऐसा करके चाहते रहे होंगे। लेकिन जिस प्रकार से मुझे इन चीज़ों में कोई नहीं जाना है, आज मुझे इस बात की खुशी है कि रायपुर शहर देश के गिने चुने उन शहरों में, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा
जिस तत्परता से डॉक्टर शिव डहरिया जी ने इस प्लांट को लगवाने में अपनी महती भूमिका निभाई, और अधिकारियों ने भी, और मैं देश के प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं अपना, हम उस मन के नहीं हैं कि जिन्होंने इस योजना के लिए अपनी अमली जामा पहनाने के लिए, मैं वेंकैया नायडू साहब को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। हो सकता किशोर राय जी से को नहीं होगा, लेकिन वेंकैया नायडू साहब उस समय जब थे तो उस समय से उन्होंने काफ़ी इस पर तत्परता दिखाई थी, तो मैं उनको भी अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा। और जिस प्रकार से प्लांट लगने में जो दिक्कतें आनी थी, जब कांग्रेस की सरकार यहाँ आई तो 1-1.5 महीने के अंदर जितने भी हर्डल थे, वो सारे हर्डल को हमने जाकर व्यक्तिगत तौर पर उसमें अमली जामा पहनाया, और आज इस बात की खुशी है। रायपुर शहर की व्यवस्था इससे कितनी बदलेगी? ये कहा जा रहा है कि लोगों की आदतें बदलेगी, स्वच्छता के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा, क्योंकि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन होगा और कचरे अब सड़क पर नहीं दिखेंगे, मुक्कड़ नहीं दिखाई देंगे, शहर काफ़ी स्वच्छ होगा। एक बात और भी कि जो अभी स्वच्छता की रैंकिंग उसमें रायपुर की स्थिति बहुत खराब रही है। जो लगातार रैंकिंग होती रही उसमें रायपुर कोई उपलब्धि हासिल नहीं कर पाई है। ये प्लांट लगने का कितना बड़ा फायदा होने वाला है? धर्मेंद्र जी, हम रैंकिंग के लिए काम नहीं करते, हमको अपने शहर से प्यार है। हमारा शहर 365 दिन स्वच्छ रहे, इसके लिए काम करते हैं हम। रैंकिंग का मापदंड क्या है वो तो रैंकिंग देने वाले खुद नहीं समझ पाते होंगे, मुझे ऐसा लगता है, माफ करिएगा, क्योंकि दिल्ली में जो बैठे लोग हैं जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए रैंकिंग के नंबरिंग देते हैं, अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि पिछली बार जब मैं महापौर था उस समय हमको डोर टू डोर कलेक्शन में और सारी चीजों में हमको 97% अंक मिला था, और जो कागज पत्री में लिखने पढ़ने का कार्यक्रम होता है उसमें 45% अंक मिले थे। तो ये कौन सी रैंकिंग होती है? ये कौन सा नंबर देने की बात होती है? अरे भाई, आपके शहर नहीं, पूरे देश में मैं बता देना चाहता हूं सरेआम कि भोपाल शहर को उस समय रैंकिंग में सेकंड दिया गया था। कोई भी आदमी उस समय भोपाल को जाकर देखता और रायपुर बिलासपुर को जाकर आकर देखता तो वो स्वतः निर्णय कर देता कि रायपुर और बिलासपुर इससे रैंकिंग में काफी ऊपर के नंबरों में आता। लेकिन अब वो मैं उस पर, लेकिन अंबिकापुर को रैंकिंग में, छोटे शहरों की रैंकिंग में पहला नंबर मिला, उसकी खूब तारीफ भी हुई, वहाँ की व्यवस्था की पूरी देश में सराहना हुई। किशोर राय जी हमारे साथ हैं। किशोर राय जी, ये जो रैंकिंग को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, आपका अनुभव 5 साल का रहा है, आप मेयर रहे हैं, आपने शहर में काफ़ी जुट करके काम किया है, और तब आपके शहर की रैंकिंग को लेकर के भी तमाम तरह की बातें थी। प्रमोद दुबे जी का जो आरोप है उसको लेकर के आप कितना सहमत हैं, क्या मानते हैं? वास्तव में एक ये अभिनव प्रयास था, और इसकी एक बहुत वृहद एक बुकलेट है जिसमें बहुत छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखा जाता था। जैसे मैं बिलासपुर के संदर्भ में कहूँ, हमारा बिलासपुर साफ सुथरा होने के बाद भी जो हिस्सा नगर निगम में नहीं आता था, रेलवे के एरिया में हम जा नहीं सकते थे, कोई काम कर नहीं सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे। यदि उस एरिया में कोई गंदगी पसरी थी तो उसको भी नगर निगम बिलासपुर पे जोड़ दिया जाता था, जिसके कारण रैंकिंग घटती थी। ये बात सही है कि जो रैंकिंग का पैमाना था उसमें कुछ विसंगतियाँ थी, और बाद में फिर जब उन विसंगतियों को दूर कर दिया गया तो उसके बाद धीरे धीरे हमारे अपने शहर की रैंकिंग भी बढ़ी, और इसकी स्वच्छता को लेकर जो लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी, आज उससे ज़्यादा बेहतर काम यहाँ हो रहा है। और हमने बिलासपुर में तो एक और बेहतर काम किया कि मैकेनाइज्ड स्वीपिंग सिस्टम भी चालू कर दिया, GI बेस्ड। आज वो लगातार कार्यरत है, जिसमें गलियों से लेके मुख्य सड़कों की बराबर, चौक चौराहों की साफ सफाई और डिवाइडरों के मेंटेनेंस हैं, तमाम चीज़ें उसमें शामिल है। वो कंपनी लगातार अभी काम कर रही है। ये एक बड़ा काम स्वच्छता के लिए बिलासपुर में हुआ। और मैं फिर से एक बार मतलब इस बात को दोहराना चाहूँगा कि वास्तव में हमको प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का ध्यान करना चाहिए कि आज जिन परिस्थितियों में जैसे कोरोना है, तो आज वही बात आ रही है कि हम स्वच्छता अपनाएं, सब चीज़ करें, तब इस बीमारी से बच सकेंगे। और देश के प्रधानमंत्री जी ने 2014 में स्वच्छता को जन आंदोलन की बात कही और उसको बनाने का आग्रह किया, और निश्चित तौर पे मुझको प्रसन्नता है कि हमारा छत्तीसगढ़ उस दिशा में तेज़ी के साथ काम किया। मैं अपने शहर बिलासपुर की बात करूँ तो उसमें ये कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ में सबसे बेहतर काम जी स्वीपिंग का काम कह लो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्लांट की बात कह लो,
ये सारे काम वक्त काफ़ी कम रह गया है। यहाँ पे प्रारंभ 1 मिनट में मैं आपका फाइनल और जिसके कमेंट कारण चाहूँगा आज कि इसमें जो 6 मेगावाट पावर प्लांट लगाने की जो योजना है वो उसको सहमति कब तक मिलेगी, वो कब तक तैयार होगा, इसका फायदा आने वाले दिनों में रायपुर को मिलेगा, इसकी उम्मीद कैसे की जानी चाहिए, कहाँ दिक्कतें हैं? धर्मेंद्र जी, दिक्कतें कहीं नहीं है। अब कांग्रेस की सरकार है, सारी दिक्कतें अपने आप जो समझते हैं अधिकारी, जो इसकी गंभीरता को समझते हैं, इस विषय की गंभीरता को समझते हैं, वो सारे लोग इस काम में तत्परता से लग चुके हैं और आने वाले दिनों में मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है। अब किशोर जी कह रहे थे, अब बिलासपुर के उनके अपने मंत्री थे, इसलिए बिलासपुर में ज़्यादा इंटरेस्ट होता था कि दुनिया की सारी चीज़ें बिलासपुर में आ जाए। रायपुर के विषय में हमारा प्रस्ताव इससे पहले जा चुका था, जो रोड स्वीपिंग की जो बात हो रही है, लेकिन किन कारणों से नहीं हो पाया ये अलग बात है। लेकिन आने वाले दिनों में रायपुर शहर अपने आप में एक ऐसा शहर है, महानगर का 215 वर्ग किलोमीटर के रेडियस में बसा हुआ शहर है धर्मेंद्र जी। यहाँ हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियाँ अलग है, आरडीए की कॉलोनियाँ अलग है, रेलवे की कॉलोनियाँ अलग है, इरिगेशन डिपार्टमेंट की कॉलोनियाँ अलग है, पीडब्ल्यूडी की कॉलोनियाँ अलग है, जिसका नगर निगम से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन उसके बावजूद सबको मिलेगा, उसके बावजूद नगर निगम वहां जाकर काम करती है, तो पूरा फायदा मिलेगा। दुबे जी, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। किशोर राय जी भी इस चर्चा में शामिल हुए, उन्होंने अपनी बात रखी, उसको आपका भी बहुत धन्यवाद किशोर राय जी। तो रायपुर शहर को एक बड़ी सौगात मिली है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट लग चुका है, उसका आज से काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी शुरुआत उद्घाटन किया है, लोकार्पण किया है। अब ये शहर के तमाम कचरों के साथ, जैसा कि अभी दुबे जी बता रहे थे, शहर के आसपास के इलाकों के भी कचरे का निपटान करेगा, पूरे कचरे का निष्पादन होगा, उससे जो आय होगी वो नगर निगम के क्षेत्र के विकास में उस राशि का लगाया जाएगा। इसके साथ ही जो प्रदेश को प्रदूषण से जो मुक्ति मिलेगी वो एक बड़ी उपलब्धि होगी। उम्मीद करते हैं कि इसके साथ जो 6 मेगावाट का पावर प्लांट है उसको भी जल्दी सहमति मिलेगी, राज्य सरकार की मंजूरी मिलेगी और प्लांट लगेगा, और उससे शहर की आय भी बढ़ेगी और उस प्लांट से जो बिजली उत्पन्न होगी और रायपुर शहर के सड़कों और गलियों को रोशन करने में काम आएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।